हाँ जी, राम राम जी। आंगनवाड़ी भर्ती का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। 7100 पदों पे हरियाणा के अंदर भर्ती बहुत जल्द होगी। तो उसमें योग्यता क्या रहेगी, उम्र क्या रहेगी, सब कुछ दोस्तों जारी कर दिया है। ऑफिशियल नोटिस आ गया है। अब आप लोग तैयार हो जाइए, आपकी भर्ती कभी भी आ सकती है। हो सकता है 6 महीने में, हो सकता है 1 साल में, हो सकता है 2 महीने में, कभी भी आ सकती है। यदि आप आंगनवाड़ी में भर्ती होना चाहते हैं दोस्तों, योग्यता जानना चाहते हैं, उम्र का क्राइटेरिया जानना चाहते हैं और क्या क्या बात कही गई है दोस्तों, आप इस वीडियो को आज एंड तक देख लीजिएगा। आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि सिलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है। और यदि आप नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या योग्यता होगी और क्या उम्र का क्राइटेरिया होगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको मोटिवेशन देना है तो क्या दिखाना पड़ेगा आपको कि प्रदेश में जल्द होगी 7000 पदों पे भर्ती। सीएम सैनी ने दी मंजूरी। आंगनवाड़ी वर्कर के होंगे 2549 पद और हेल्पर के होंगे 4439 पद और महिला सुपरवाइजर के होंगे 118 पद। क्या है? 118 पद। लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जो वर्कर की वैकेंसी है वो कितनी है जी? 2500 वैकेंसी है जी वर्कर की। ठीक है। और जो हेल्पर की वैकेंसी है वो कितनी है जी? वो है 4439 वैकेंसी। ठीक है। और जो फीमेल सुपरवाइजर की वैकेंसी है क्या है? वो है जी 118। तो इतने पदों पे दोस्तों भर्ती की जाएगी आंगनवाड़ी विभाग में। ठीक है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने बता रखा है कि जिनको 10 साल हो गए काम करते हुए उनको 14,500 रुपए सैलरी मिलती है वर्कर को, और जो नए लगते हैं उनको 13,500 रुपए सैलरी मिलती है, और जो हेल्पर होते हैं उनको 8,000 रुपए सैलरी मिलती है। ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपको ये आइडिया हो गया कि हाँ जी मामला तो उठा हुआ है हरियाणा के अंदर भर्ती का। अंबाला के अंदर दोस्तों 129 वैकेंसी वर्कर की खाली है, हेल्पर की 225 वैकेंसी खाली है, सुपरवाइजर की 15 वैकेंसी खाली है। भिवानी में दोस्तों 119 वर्कर की है, 195 हेल्पर की है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग चरखी दादरी का डाटा देख सकते हो, फरीदाबाद का डाटा देख सकते हो, फतेहाबाद का देख सकते हो, गुरुग्राम का देख सकते हो, हिसार में कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हो, जींद में कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हो, झज्जर में कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हो, कैथल कुरुक्षेत्र करनाल में कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हो, मेवात नारनौल पंचकूला पानीपत पलवल रोहतक के अंदर रेवाड़ी के अंदर कितनी वैकेंसी है वो आप लोग देख सकते हो, सिरसा सोनीपत के अंदर दोस्तों यमुनानगर के अंदर कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हो। टोटल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये रही वैकेंसी। तो इतने पद खाली पड़े हैं, इतने पदों पर लगभग दोस्तों 7,000 से ज्यादा वैकेंसी है आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट में, जिनकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करी जाएगी। अब ये भर्ती लेट हो रही थी दोस्तों, क्योंकि पहले तो मंजूरी नहीं मिल रही थी, अब मंजूरी मिल गई। मैंने आपको बताया था इसमें टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अभी ये रूल रेगुलेशन बढ़ेंगे भर्ती के, फिर उसकी फाइल रेडी होके वापस मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। तो दोस्तों अब पहले भर्ती को मंजूरी मिली, अब इसके धीरे धीरे रूल बढ़ रहे हैं, रेगुलेशन बढ़ रहे हैं कि क्या योग्यता करे भाई, क्या कुछ रहे। यहां पर देखिए, अब आंगनवाड़ी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 12वीं योग्यता रहेगी, और जो हेल्पर है उसकी 10वीं पास योग्यता रहेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो क्या है जी? मंजूरी मिल गई है। पहले वर्कर के लिए 10वीं पास भी अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। वर्कर लगना है तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। हेल्पर के लिए पहले 8वीं पास भी अप्लाई कर लेते, लेकिन अब नहीं भाई, अब तो 10वीं पास होना जरूरी है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि एनटीटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है या नहीं है, ईसीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है या नहीं है। दोस्तों जरूरी नहीं है। क्या? जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको नौकरी लगने के चांस बढ़ाने हो
तो दोस्तों उसमें वो सहायता करता है। यदि किसी बच्चे के पास एनटीटी का कागज होगा, ईसीसी का कागज होगा, तो उसको वेटेज मिलेगी, सरकार उसको पहले लेगी, उसको कुछ फायदा देगी, तब उसका नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं होता। अब दोस्तों ये सर्टिफिकेट आया है, कहां से आया है? फ्रॉम डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हरियाणा की तरफ से। सभी जितने भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है हरियाणा के, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर है, वहां तक दोस्तों और सभी डिपार्टमेंट तक ये बात भेजी गई है कि क्या भेजी गई है? रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस फॉर आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। ठीक है, प्रमोशन ऑफ आंगनवाड़ी हेल्पर्स। तो दोस्तों क्या मामला है ये भाई? रिवाइज्ड रूल रेगुलेशन क्या रहेंगे भर्ती के, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन की भी बात करी गई है, इसमें आपकी एज की भी बात करी गई है। तो हमें यही चीज तो चाहिए कि भाई क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज रहेगी, तो वो चीज यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 12th पास। ये किसकी है? वर्कर की है दोस्तों, किसकी है? वर्कर की है। हेल्पर के लिए क्या है? 10वीं पास। वर्कर के लिए आपकी 12वीं पास, हेल्पर के लिए आपकी 10वीं पास। किसी को फीमेल सुपरवाइजर लगना है तो सीईटी पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तो आप फीमेल सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्र दोस्तों 18 से 42 साल। उम्र कितनी? 18 से 42 साल। मैंने पहले भी ये बात बताई है। और दोस्तों जो आपकी विधवा है, डाइवोर्स्ड वुमेन है, ठीक है, तो वो 45 साल तक एज उनकी रखी गई है, उनको अलग से छूट दी गई है। नॉर्मल 18 से 42 साल, और फिर यदि कोई विधवा है या तलाक हो रखा है, दोबारा शादी नहीं कर रही है कोई महिला, तो उसकी 45 साल तक छूट रहेगी फॉर्म भरने की। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा जी? मामला रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपका मामला रहेगा। ये मैंने आपकी बताई किसकी? दोस्तों वर्कर की। तो अब वर्कर की क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? 12वीं होनी चाहिए और उम्र 18 से 42 साल। कोई विधवा वगैरह है तो उनकी 45 साल। हेल्पर की दोस्तों योग्यता क्या रहेगी? 10वीं पास। क्या रहेगी जी? 10वीं पास। ठीक है, और उम्र सेम रहेगी दोनों की। ठीक है जी। अब मैं दोबारा बता देता हूं, एनटीटी जरूरी है या नहीं है, ईसीसी जरूरी है या नहीं है? जरूरी नहीं है। क्या है? जरूरी नहीं है जी। लेकिन यदि किसी बच्चे के पास हो एनटीटी या ईसीसी, तो दोस्तों उसको बेनिफिट मिलता है, उसको फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस में बता देता हूं। मान लेते हैं जी 5 बच्चों ने, क्या है, 5 महिलाओं ने फॉर्म भरा, 5 महिलाओं ने फॉर्म भर दिया, किसका? मान लेते हैं हेल्पर का। किसका भर दिया जी? हेल्पर का। हेल्पर की योग्यता क्या है? 10वीं पास। ठीक है। अब दोस्तों कोई बच्चा था, क्या नाम लिखूं? मैं लिख लेता हूं मनबरी। ठीक है, बतेरी। ठीक है, और क्या नाम लिखूं? मनबरी। और लिखता हूं फूलपति। और लिख देता हूं मैं सांवली। ठीक है, और प्रोमिला। इनने फॉर्म भर दिया जी अपना हेल्पर के लिए। इनके पास, सभी के पास 10वीं थी। क्या थी? 10वीं थी जी, सभी के पास, क्योंकि तभी तो इन्होंने फॉर्म भरा है। ठीक है, इन सभी के पास 10वीं थी, मिनिमम योग्यता थी, तो इन्होंने फॉर्म भर दिया।
अब जो मनबरी है इसके पास केवल 10वीं थी, इसने फॉर्म भर दिया, लेकिन इसके पास 12वीं भी थी। ठीक है, इसके पास 12वीं भी थी तो इसने 12वीं का कागज लगा दिया। फूलपति के पास 12वीं भी थी और दोस्तों ग्रेजुएशन भी थी। क्या थी? ग्रेजुएशन भी थी। इसके पास दोस्तों ये वाली सारी चीज तो थी, साथ में दोस्तों एनटीटी का कागज भी था। ठीक है, एनटीटी का कागज भी था। और इनके पास दोस्तों क्या था? ये सारी चीज थी, एनटीटी भी थी और दोस्तों पीजी भी थी ना। इसका हम कर लेते हैं भाई, वो विधवा थी। क्या थी जी? विधवा थी। उसने विधवा का सर्टिफिकेट भी लगा दिया। तो दोस्तों अब 10वीं के नाम के भी हम मान लेते हैं भाई 5 नंबर है, इसको 5 नंबर मिल गए। और मान लेते हैं +2 के नाम के भी 5 नंबर है, इसको भी 5, फिर +2 के 5, मान लेते हैं ग्रेजुएशन के भी 5। फिर दोस्तों यहाँ पे 10वीं के 5, इसके 5, ग्रेजुएशन के 5 और एनटीटी के मान लेते हैं हम 10 नंबर। ठीक है, इसमें फिर दोस्तों इसी तरीके से नंबर मिल गए। अब सरकार इन सभी को नंबर दे रही है, 10वीं के नाम के 5 नंबर हो गए भाई। किसी के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो पढ़ाई के अनुसार उसको नंबर देते जाओ। अब यहाँ पे जिस बच्चे के नंबर सबसे ज्यादा होंगे सभी को जोड़ा जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर होंगे उस बच्चे को नौकरी पे रखा जाएगा। ठीक है, कुछ जिले इंटरव्यू भी ले सकते हैं, कुछ जिले इंटरव्यू नहीं लेते हैं। पिछली भर्तियों की बात करें तो इस बार नया सिस्टम सरकार क्या लागू करेगी वो सरकार को पता है, किसी को नहीं पता। लेकिन जिसके पास एनटीटी या फिर ईसीसी का कागज होगा दोस्तों उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। क्या है? एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं उस चीज के। किसके? या तो एनटीटी के या ईसीसी के। दोनों ही कोर्स ऐसे हैं जो 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के काम आते हैं। क्या है? पढ़ाने के काम आते हैं। अब बात यह आएगी कि भाई हरियाणा में कौन सा चलेगा, एनटीटी चलेगा या ईसीसी चलेगा? दोस्तों हरियाणा के अंदर पीछे जो भर्तियां हुई है एनटीटी भी चले हैं और ईसीसी भी चले हैं, वेटेज दी जाती है, जरूरी होता ही नहीं। ठीक है, एनटीटी भी चले हैं और ईसीसी भी चले हैं। अब एनटीटी दोस्तों प्राइवेट होता है, सरकारी नहीं होता। ठीक है, ईसीसी दोस्तों सरकारी होता है। ठीक है, एनटीटी क्या होता है दोस्तों? प्राइवेट होता है, 1 साल का भी और 2 साल का भी, लेकिन प्राइवेट होता है, सरकारी नहीं होता। ईसीसी दोस्तों प्राइवेट भी होता है और वो 1 साल का भी दे देते हैं, 2 साल, क्योंकि मन मर्जी होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट होता है दोस्तों वो 1 साल का होता है। ठीक है, अब ये कहां से किया जाता है? आप नेशनल ओपन स्कूल से कर सकते हो, आप इग्नू से कर सकते हो, आप सीटीआर लुधियाना से कर सकते हो। ठीक है, तो ईसीसी 1 साल का होता है, जैसे एनआईयू से करोगे तो भी गवर्नमेंट का हो गया, इग्नू से करोगे तो भी गवर्नमेंट का हो गया, सीटीआर लुधियाना से करोगे तो ये भी सेंटर का मामला है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, 1 साल का कोर्स है। एनटीटी प्राइवेट होती है, 1 साल की भी कर सकते हो, 2 साल की भी कर सकते हो। एनटीटी सरकार मांगेगी तो 2 साल की मांगेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पीछे जो भर्तियां हुई है उसमें प्राइवेट एंटिटी चली है, प्राइवेट एंटिटी का जिसने कागज लगाया था उनको बेनिफिट दिया गया है। आगे देगी सरकार, नहीं देगी नहीं पता किसी को। ठीक है, ईसीसी का भी बेनिफिट मिला है पीछे, आगे सरकार बेनिफिट देगी या नहीं देगी किसी को नहीं पता, क्योंकि इस बार इतनी बड़ी संख्या में भर्ती होने जा रही है और रूल रेगुलेशन अपडेट हो रहे हैं। सरकार के भाई क्या पता क्या करेगी। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ताऊ जी एनटीटी करवा दो, ताऊ जी ईसीसी करवा दो। यदि आपको प्राइवेट एंटिटी करनी हो दोस्तों, अब वो चलेगी नहीं चलेगी, यदि चलेगी तो पूरी दुनिया की चलेगी। ठीक है, यदि सरकार ने एंटिटी प्राइवेट अलाउड कर दिया तो पूरी दुनिया की चलेगी। यदि मना कर दिया कि नहीं भाई हम प्राइवेट एंटिटी नहीं चलाएंगे, फिर पूरी दुनिया में किसी की नहीं चल रही, क्योंकि सभी के पास प्राइवेट एंटिटी का कागज है, क्योंकि 2013 में सरकारी एंटिटी बंद हो चुकी है। ईसीसी मांग लिया दोस्तों तो एनआईएस का भी चलेगा, इग्नू का भी चलेगा, सीटीआर लुधियाना का भी चलेगा। ठीक है,
अब मांगने के ऊपर बात है जी। यदि आपको प्राइवेट एंटिटी करनी हो, आपके एडमिशन अभी चल रहे हैं, ईसीसी करनी हो, एडमिशन चल रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप 7015243491 इस नंबर पे अपना नाम, अपना पता और आपका सवाल कि मुझे एंटिटी करनी है जी, मैंने आपको बता दिया भाई, सरकार की इच्छा है चलाएगी तो चलाएगी, नहीं चलाएगी तो नहीं चलाएगी। सभी की चलेगी तो भाई सभी की चलेगी, सभी की नहीं चलेगी तो फिर किसी की नहीं चलेगी। आपको करना हो, एंटिटी करना हो या ईसीसी करना हो, आप लोग कर सकते हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है। आप कुछ मुझसे बोलेंगे कि भर्ती क्या पता भाई 6 महीने में आ जाए, क्या पता भर्ती 1 साल में आ जाए। भर्ती भाई सरकार का काम है, भर्ती जब निकालेगी जब निकालेगी, कोर्स की टाइम पे पूरा होगा जी, ठीक है। फिर भी कोई जानकारी आपको और लेनी हो भाई, कितना टाइम लग जाता है, इसमें कितना खर्चा आता है, कहाँ से करना बेटर रहता है, ये जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको जानकारी दे देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और योग्यता, एज, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके यारे प्यारे दोस्तों को भी पता चल जाए। धन्यवाद।